हाय भक्तों, नमस्कार। आज मैं आपके समक्ष एक और नया उपाय लेकर उपस्थित हुआ हूँ। आज मैं जो बताने जा रहा हूँ, इस उपाय को अगर आपने कर लिया तो हर प्रकार की बाधा आपकी खत्म हो जाएगी। किसी प्रकार का कोई कष्ट क्लेश आपके जीवन में नहीं रहेगा। आज मैं जो उपाय बताने जा रहा हूँ वो उपाय नारायण और पीपल से संबंधित है। श्रीमद् भागवत गीता में श्री कृष्ण ने बोला था, उनके आप्तवचन हैं, अश्वत्थो सर्व वृक्षाणाम, यानी हम सभी वृक्षों में अश्वत्थ हैं। अश्वत्थ पीपल के पेड़ को कहते हैं। सभी वृक्षों में हम पीपल हैं। मूल तो ब्रह्म रूपाय, यानी जिसके जड़ में ब्रह्मा जी का निवास होता है। मध्य तो विष्णु रूपिणे, यानी जिसके मध्य में भगवान नारायण का निवास होता है। आग्रतः शिव रूपाय, यानी जिनकी शाखाओं में पत्तों में शिव का वास होता है। अश्वत्थाय नमो नमः, ऐसे अश्वत्थ, ऐसे पीपल के वृक्ष को मेरा कोटि कोटि नमन है। भक्तों, पीपल की पूजा करने में कुछ सावधानियां हैं, वो मैं पहले बता देता हूँ। पीपल के पेड़ की पूजा में कभी भी किसी भी वक्त आप पूजा कर सकते हैं, लेकिन कुछ समय ऐसा है जिस समय में पूजा करेंगे तो आपके पीछे दरिद्रता लग जाएगी, लक्ष्मी का निवास खत्म हो जाएगा। लक्ष्मी को बुलाने गए थे और उनकी बड़ी बहन दरिद्रा देवी को बुलाकर चले आएंगे। इसलिए सूर्योदय से पहले, यानी बहुत लोग सोचते हैं कि ब्रह्म मुहूर्त में मैं जगह पूजा पाठ करनी है, ब्रह्म मुहूर्त में ही हम जल पीपल के पेड़ को चढ़ा दें। कभी नहीं चढ़ाइएगा। पीपल के पेड़ को अगर सूर्योदय से पहले आप जल चढ़ाते हैं अथवा रविवार को जल चढ़ाते हैं तो आप सोच लीजिएगा, 100% सत्य वचन है कि आपके साथ लक्ष्मी जी की बड़ी बहन दरिद्रा देवी आ जाएगी और आपके घर को देखते देखते कंगाल बना देगी। इसलिए हे भक्तों, आपसे नम्र निवेदन है कि आप ऐसी गलती कभी ना करें। आइए अब मैं उपाय पे जाता हूँ, उपाय बताता हूँ। इसके लिए आपको 5 प्रकार की मिठाइयाँ लेनी है। जैसे आपने एक कलाकंद ले लिया, एक रसगुल्ला ले लिया, एक पेड़ा ले लिया, एक लड्डू ले लिया और एक गुलाब जामुन ले लिया। पांचों 5 चीज़ों की बनी हुई मिठाइयाँ होती है और 5 चीज़ों की बनी मिठाइयाँ ले लें और साथ में एक दीपक और एक आपको अगरबत्ती लेकर जाना है। और आप पीपल के पेड़ के पास पहुंच जाएं। कभी भी इस उपाय को आप करें तो शनिवार को करें, शुक्ल पक्ष की प्रथम शनिवार से प्रारंभ करें, जो कि नवरात्रे का प्रथम दिन, चैत्र नवरात्रे का प्रथम दिन 2 अप्रैल को आपको शनिवार आता है। और उस दिन से आप प्रारंभ करके अगर आप 7 शनिवार तक ये उपाय करते हैं तो आपके लिए यह उपाय अति उत्तम हो जाएगा, क्योंकि नवरात्रों में किए हुए सभी कर्म अक्षुण्ण फल देते हैं। आप शनिवार के दिन पीपल के पेड़ के पास एक सरसों के तेल से भरा दीपक, एक आपको अगरबत्ती की बंडल, एक माचिस और एक लोटा जल और ये 5 प्रकार की मिठाई और 5 पान के पत्ते लेकर पीपल के पेड़ के पास जाना है। ये आप सूर्योदय के बाद जा सकते हैं और सबसे सर्वोत्तम होता है गोधूली बेला में, जिस समय ना दिन है ना रात है, उस समय अगर इस उपाय को किया जाए तो अत्यंत प्रभावी होता है। आइए उपाय करना कैसे है वो बताता हूँ। सर्वप्रथम आप पीपल के तने को लोटे के जल से धोएं, यानी लोटा का जल पीपल पे अर्पित कर दें। उसके बाद
पीपल के पेड़ को तिलक करें। तिलक करने के बाद सरसों के तेल का दीपक जला दें, दीपक दिखाएं, फिर धूप दिखाएं और 5 प्रकार की मिठाई पान के पत्ते पर रखकर पीपल देव को अर्पित करें। ये सारी क्रियाएं करते वक्त आप ओम नमो भगवते वासुदेवाय का जाप करेंगे। निरंतर आपका जाप चलता रहेगा। जब आप इन सभी चीज़ों को पीपल देव को अर्पित कर देंगे, तब आप ओम नमो भगवते वासुदेवाय जपते जपते 7 परिक्रमा पीपल के करेंगे और 7 बार एक परिक्रमा पर एक बार नमस्कार करेंगे। नमस्कार बिल्कुल सहृदय होकर के, नतमस्तक होकर करें और उसके बाद आप 7 परिक्रमा पूर्ण होने पर परिक्रमा भी सुई की घड़ी की सुई की दिशा में यानी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में करना है। और उसके बाद आसन जमाकर पीपल के पास ही बैठ जाएं और कम से कम 108 बार ओम नमो भगवते वासुदेवाय का जाप करें। उसके बाद वासुदेव को सिर झुकाकर प्रणाम करते हुए बोले कि हे वासुदेव, आपने गीता में कहा था कि अश्वत्थो अयम सर्व वृक्षाणाम, सभी वृक्षों में हम अश्वत्थ हैं, पीपल हैं, इसलिए हम आप रूपी इस पीपल को नमस्कार किए, पूजन किए। हे वासुदेव, हमारे पूजन से प्रसन्न हो और हमारी ये समस्या है, चाहे कोई समस्या हो, किसी प्रकार की समस्या हो, दरिद्रता मिटानी हो, रोग मिटानी हो, शोक मिटानी हो, शत्रुता मिटानी हो, आपको बता दूं कि किसी प्रकार का रोजगार का अभाव हो, लक्ष्मी का आवाहन करना हो, जो आपको इच्छा हो, उस मनोकामना को, पुत्र प्राप्ति की इच्छा हो, प्रेत बाधा की इच्छा हो, किसी प्रकार की समस्या का समाधान, आप जिस समस्या का समाधान चाहते हैं या जो भी आपकी मनोकामना है, वासुदेव से आप आराम से बोल दें और बोल करके फिर से नतमस्तक होकर नमस्कार करके आप घर की तरफ चल दें। भक्तों, ये बात याद रखना कि जब आप घर की तरफ चल दें तो पीछे से चाहे कितना भी महत्वपूर्ण आवाज़ आपको लगे कि इस आवाज़ को के बदले हमें पलट कर देखना चाहिए, बिल्कुल मत देखिएगा। आप घर में आकर हाथ पांव धो करके कुछ अन्न जल ग्रहण करके उसके बाद ही पीछे मुड़ के देखिएगा। इस बात का विशेष ध्यान रखिएगा कि पीछे मुड़ के नहीं देखना है। और आप लगातार इस नवरात्रे की शनिवार से लेकर के लगातार 7 शनिवार तक आप इस प्रयोग को लगातार करके देखें। आप अगर कोई विद्यार्थी इसको करता है तो उसे विद्वान होने से कोई नहीं रोक सकता। अगर कोई परीक्षार्थी इसे करता है तो उसे परीक्षा में पास होने से कोई नहीं रोक सकता। अगर कोई कंपटीशन के लिए याचना करता है तो उस कंपटीशन में compete होने से उसे कोई नहीं रोक सकता। एक बेरोजगार अगर ये करता है रोजगार की डिमांड के लिए तो रोजगार भी उसे अवश्य मिलेगी। और एक निर्धन धन की प्राप्ति के लिए करता है तो धन भी उसे अवश्य मिलेगा। एक ऋण से दबा हुआ, ऋण तले दबा हुआ इंसान ऋण मुक्ति की याचना करता है तो उसे अवश्य ऋण मुक्ति मिलेगी। यानी किसी प्रकार का ग्रह बाधा, किसी प्रकार का पितृदोष, किसी प्रकार की बाधा, भव बाधा, संसारिक बाधा किसी प्रकार की हो, 100% इस उपाय को निरंतर 7 शनिवार करने से आपका वो बाधा खत्म हो जाएगी। नवरात्रा हो तो भी प्रथम शनिवार से प्रारंभ करें, नवरात्रा नहीं हो तो भी शुक्ल पक्ष की प्रथम शनिवार से ही प्रारंभ करें। प्रथम शनिवार से प्रारंभ करते हुए 7 शनिवार करें। हे भक्तों, आप करके देखें, ये हमारा अनुभूत उपाय है, हमने किया, हमें लाभ मिला था। और अपनी व्यथा हम आपको क्या बताएं, जिस व्यथा से हम निकल के आज आपके समक्ष इतना अच्छा उपाय लेकर आया हूँ, यह मैं कह नहीं सकता। इसलिए आप करके देखें और इसका लाभ लें। आस्था विश्वास होनी चाहिए, आस्था विश्वास के बिना कुछ भी नहीं चलता। अपनी
अपने माता पिता भी विश्वास खो देने के बाद आदर सत्कार नहीं करते। इसलिए पूर्ण विश्वास के साथ इस उपाय को करके देखें। आपको लाभ हो तो हमारे इस उपाय को, हमारे इस चैनल को आप सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, औरों को भी फायदा पहुंचाएं और हमें कमेंट बॉक्स में आप अपना कमेंट लिखकर प्रोत्साहित भी करें। भक्तों, आज के लिए इतना ही। नमस्कार। ओम नमो भगवते वासुदेवाय।